सॉरी शक्तिमान, यूर ओल्ड एंड यूर अनबियरेबल। मुकेश खन्ना जी के साथ बहुत ही गलत हुआ। मुकेश खन्ना जी को शक्तिमान बना दिया गया और उसके बाद ये 2002 के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाए। ये एक ही अकेला आदमी है जो कि है 67 साल का, लेकिन इसका दिमाग जो है वो 40 साल का ही रह गया है। पिछले साल जब समय रैना की कंट्रोवर्सी हुई थी तो मुकेश खन्ना, जो कि एक्चुअली में सेल्फ अपॉइंटेड हमारे देश का मॉरल टॉर्च है, उसने समय रैना के ऊपर बहुत कमेंट किया कि इन बच्चों ने पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, इनकी सोच जो है वो देश के भविष्य को खड्डे में ले जाएगी। अब समय रैना का खुद का शो आया तो उसको मौका मिला, तो उसने वही पॉइंट आउट कर दिया कि शक्तिमान भाई तेरा क्या काम था इस चीज में, मेरी कंट्रोवर्सी में जब मैं नीचे पड़ा हुआ हूं तो तू लात मारने के लिए आ गया। खुद जब तू शक्तिमान था, हर महीने कोई ना कोई बच्चा छत से कूद जाता था शक्तिमान के लिए, तेरे पास कोई मॉरल स्टैंडिंग है नहीं। भाई उसके जवाब में शक्तिमान जी कहते हैं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, मतलब कि समय रैना को कुत्ता कह रहे हैं कि समय रैना भी दुम है, कितना भी मारो सीधा करो वापस आ जाती है। फिर आ गया बेशर्मों की तरह मार खाने के लिए, और इसको बच्चे अंडे टमाटर मारे क्योंकि इसने सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया है। शक्तिमान का अपमान मुकेश खन्ना के अलावा कोई भी नहीं कर रहा है। मतलब रणवीर सिंह बड़ी कोशिश कर रहा था कि यार शक्तिमान के ऊपर मूवी बनाऊं, पर ये आदमी ना उसके ऊपर बैठा रहा। 70 साल के आप हो चुके हो और 70 साल के भी जो ये शक्तिमान की ड्रेस पहन के घूमते हो, ये दिस इज नॉट द लेगेसी यू आर प्रोटेक्टिंग, यू आर एक्चुअली शिटिंग ऑन दैट लेगेसी। जिन जिन बच्चों ने बचपन में शक्तिमान देखा था और जैसे मैंने भी देखा था, उसकी हम बर्बादी देख रहे हैं। वो एक आईपी थी, वो नए हाथों में दे देनी चाहिए। आपकी एज हो चुकी है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप मशाल को नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में दे दें, लेकिन आप उसके ऊपर आलती पालती मार के बैठ गए हो कि इसको कोई और नहीं लेगा, जैसे कि तुम ही शक्तिमान ही पैदा हुए हो। यू प्लेड अ कैरेक्टर, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शक्तिमान, वो ईयर 2000 के लिए सही था, लेकिन आप भी जानते हो जितने उसके सीरियल थे, जितने उसकी स्टोरी लाइंस थी, वो सारी की सारी स्टार वॉर्स और वेस्टर्न कॉमिक से कॉपीड है। अगर मैं सीन टू सीन दिखाने लग जाऊंगा सर, आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी कि अरे बाप रे, सब कॉपीड दिखा के शक्तिमान बन रहा है। शक्तिमान का अपमान सिर्फ और सिर्फ मुकेश खन्ना कर रहा है और कोई भी नहीं कर रहा है, और पूरी उस शक्तिमान की पूरी पूरी लेगेसी के ऊपर शिफ्ट करने लग रहा है ये आदमी। समय राणा इज लाइक अ टेल ऑफ डॉग, ही इज बिहेविंग लाइक अ डॉग, ही इज इनफैक्ट अ डॉग। ये सब आपको शोभा नहीं देता है बोलना। वो नीचे पड़ा हुआ था तो आप भी उसको लात मारने गए थे, अब उसका शो था तो उसने कमबैक दे दिया। इसमें इतना ज्यादा रोने की कोई जरूरत नहीं होती है। मुकेश खन्ना के साथ समस्या ये है क्योंकि मुकेश खन्ना है एनल रिटेंटिव। सिगमंड फ्रॉइड ये कहता है कि बचपन में जब बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं और जब बच्चा कहीं पर पॉटी वॉटी कर देता है तो मम्मी पापा उसको बहुत ज्यादा मार देते हैं। तो उस डर के कारण, उस पिटाई की डर के कारण जो बच्चा है वो एनल रिटेंटिव, अपने अंदर ही सामान को छुपा के रखने की कोशिश करता है। ऐसा आदमी बहुत ही ज्यादा अपटाइट हो जाता है और चीजों को कंट्रोल करने लग जाता है, कैसे हो जाता है, और वो इरिटेट होता है जब थिंग्स उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। आप शक्तिमान नहीं प्ले कर सकते जिंदगी में और दोबारा कभी भी, वो एज हो गई है। एक्चुअली में जिस समय प्ले कर रहे थे 40 साल के, उस समय भी आपकी एज अप्रोप्रिएट नहीं था वो कैरेक्टर, लेकिन फिर भी चलो वो समय था, उस समय मिल गया आपको। यू आर जस्ट वेस्टिंग द पोटेंशियल ऑफ दैट कैरेक्टर। ये कैरेक्टर इस समय नए बच्चे जो हैं, इसको हो सकता है पूरे के पूरे पैन इंडिया नई जनरेशन के सामने ले जाए, हो सकता है इंटरनेशनल तक ये स्टोरी पहुंच जाए, लेकिन उसके ऊपर गोबर करे जा रहे हो भाई, कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा पैथेटिक और सबसे ज्यादा इरेलीवेंट सेलिब्रिटी में कन्वर्ट हो गया मुकेश खन्ना। अपनी क्रिएटिव एनर्जी को शक्तिमान को नई जनरेशन को दिखाने में लगा दो। रणवीर सिंह अगर शक्तिमान ले लेता तो आज इस समय इंटरव्यू करते हुए घूम रहे होते पूरे के पूरे देश में आप। अब हर नया कॉमेडियन आपको रोस्ट करेगा।